रात को करीब 12 बज रहे थे। वैज्ञानिक अचानक चंद्रयान 3 के इंजन को चालू करते हैं। कहा जाता है करीब 31 मिनट तक इंजन को चालू रखा गया और फिर चंद्रयान ने वो कर दिखाया जिसे देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसी भी हैरान रह गई है। इस काम को अंजाम इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक कर रहे थे। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इसरो को रात में ही चंद्रयान 3 के इंजन को चालू क्यों करना पड़ा, और इसके बारे में इसरो ने रात में ही ट्वीट करके जानकारी भेज दी। अभी चंद्रयान 3 बहुत तेज रफ्तार से पृथ्वी से चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 पृथ्वी से अपनी मंजिल की ओर निकला है, तब से लोगों के मन में सवाल क्या कह रहे हैं, कब वहां जाकर ये मुसाफिर जानकारी और तस्वीरें भेजने वाला है। लेकिन अभी इसने क्या खुशखबरी दी है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये अभी पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर चला गया है और चांद की कक्षा में कब तक पहुंच जाएगा। चलिए इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में जानकारी देते हैं। आप देख रहे हैं लिमिट ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो भली भांति आप इस बात को जानते हैं कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई के दिन इसरो का रॉकेट पृथ्वी से लेकर निकला था। इस रॉकेट का काम इसे केवल पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाना था। उसके बाद इस रॉकेट का मलबा नीचे गिर गया था। 14 तारीख से लेकर अब तक पृथ्वी कक्षा में राउंड चक्कर लगा रहा है। 15 जुलाई के दिन इसने पृथ्वी के चारों ओर पहला राउंड पूरा किया था, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी अंतरिक्ष यान को डायरेक्ट सीधा नहीं भेजा जाता है, बल्कि उससे पहले पृथ्वी के चारों ओर राउंड घुमाया जाता है। फिर धीरे धीरे से अंडा का राउंड में पृथ्वी से दूर किया जाता है, क्योंकि एकदम से पृथ्वी की भारी भरकम ग्रेविटी उस अंतरिक्ष यान को दूर नहीं जाने देती है। 17 जुलाई को यह मुसाफिर पृथ्वी का एक राउंड पूरा करने के बाद दूसरे राउंड में प्रवेश करता है। उस समय भी वैज्ञानिक इसके इंजन चालू करके इसे दूसरे राउंड में डाल देते हैं। इसके एक दिन बाद ही अगले राउंड में यानी तीसरे राउंड में प्रवेश कर जाता है। 20 जुलाई का दिन वैज्ञानिक के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन भी वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके चौथी कक्षा में डाल देते हैं। यहां तक कि यह मशीन वैज्ञानिक के प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही काम कर रही है। जैसे कि 25 जुलाई के दिन ये पृथ्वी के 5 राउंड में पहुंच जाता है। अब ये पृथ्वी का लास्ट राउंड था। 25 जुलाई के बाद वैज्ञानिकों को इंतजार था कि 1 अगस्त का ये इंतजार भी खत्म हो गया। 14 तारीख से लेकर आए 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 के पृथ्वी के चारों ओर पूरे 5 राउंड कर लिए हैं। अब चंद्रयान ने बिल्कुल सही सलामत पृथ्वी के 5 राउंड पूरा करके तैयार हो गया था। पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ने के लिए कोई भी अंतरिक्ष यान पृथ्वी की भारी ग्रेविटी से निकलने के लिए इसके इंजन को चालू करना पड़ता है। फिर वैज्ञानिक को इंतजार था 31 जुलाई और वो 1 अगस्त की मध्यरात्रि का। रात में करीब 12 बजे वैज्ञानिक ने इसके इंजन को ऑन कर देते हैं। जैसे चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचता है, तो वैज्ञानिक ने स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर्स में फायरिंग की। इससे पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इसे पूरे प्रोसेस में करीब आधे घंटे का समय लगता है। वैज्ञानिकों की पूरी टीम चौकस थी और आधे घंटे के बाद चंद्रयान ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान ने वो कर दिखाया जिसके बारे में इसरो को पूरी उम्मीद थी। ये भी एक प्रकार से चंद्रयान 3 के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस समय इसरो इतिहास लिख रहा था। यानी रात को ही चंद्रयान ने इतिहास रचते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर पृथ्वी और चांद के बीच वाले रास्ते की तरफ मुंह मोड़ लिया था, जहां अब उसे एक भयानक अंतरिक्ष में एक लंबी दूरी तय करनी है। चांद तक पहुंचने के लिए आज अब चंद्रयान पृथ्वी और चंद्रमा के बीच हाईवे के ऊपर चल रहा है। लेकिन दोस्तों, यह है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छोड़ता है, उसमें इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज रखनी पड़ती है। जब भी हमारी पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलता है, उस समय इसरो 1 सेकेंड के अंदर 11 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी पड़ती है।
इतनी स्पीड हासिल करने के लिए इसरो वैज्ञानिक ने बाहुबली रॉकेट का प्रयोग किया था। बादलों को चीरता हुआ इसरो पृथ्वी के ऑर्बिट लेकर इसको पृथ्वी के ऑर्बिट में ले गया था। अभी हाल फिलहाल इसकी स्पीड की बात की जाए तो करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी 5 से 6 दिन इसे सीधे एक स्टेट हाईवे की तरह सफर करना है। 6 दिन बाद फिर से वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करेंगे, क्योंकि इस बार यह चांद के बिल्कुल नजदीक चला जाएगा, जहां पर वैज्ञानिक इनके इंजन को ऑन करके इसे चंद्रमा की कक्षा में धकेल देंगे। फिर जब चांद का गुरुत्वाकर्षण इसे पकड़ लेगा, फिर ये वही प्रोसेस अपनाएगा जैसे इसने पृथ्वी की चारों ओर अपनाया था। ये चांद के चारों ओर है, अंडा का राउंड काटते हुए धीरे धीरे नजदीक जाएगा। लेकिन ये काम आपको जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। यहाँ पर अगर वैज्ञानिक ने थोड़ी भी चूक हो जाती है तो आपको पता है कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। इतनी रफ्तार से चुनने पर ये चांद से इतनी रफ्तार से जाएगा तो ये चांद से आगे निकल सकता है। वैज्ञानिक इसे चांद की कक्षा में डालने के लिए मॉड्यूल सिस्टम को ऑन करके थ्रस्टर्स माध्यम से इसे कंट्रोल करते हैं। प्रोपल्स मॉडल में लगे छोटे छोटे इंजन की मदद से इसे ऑपोजिट दबाव देकर इसे चांद की कक्षा में डाल दिया जाएगा। इस वक्त वैज्ञानिक पल पल की जानकारी रखेंगे, क्योंकि चंद्रयान के लिए ये दिन भी बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। और एक बार चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक इसकी कक्षा को छोटे करते जाएंगे और चंद्रयान है अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाएगा। ये प्रोसेस भी काफी दिन होगा। फिर 17 अगस्त के दिन चंद्रमा का प्रोपल्स मॉडल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद चांद पर कुछ राउंड काटने के बाद 23 अगस्त के दिन यह चांद की बहुत नजदीक होगा, यानी ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। फिर इसका केवल एक ही काम है, बस इसे धीरे धीरे चांद की जमीन पर उतरना। यह सफर कुछ मिनटों का होगा, लेकिन इसे पूरा मिशन को ये 15-20 मिनट बहुत खास होने वाला है और भयानक होते हैं। इसी फेज में आगे अच्छे मिशन फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस समय इस अंतरिक्ष यान को बड़े आराम से उतारना होता है और इसके लिए वैज्ञानिक इसके अंदर है एडवांस टेक्नोलॉजी वाले उपकरण लगाते हैं, जिसकी गति को उतरते वक्त स्लो करते हैं, जिसे थ्रस्टर्स कहा जाता है। यह थ्रस्टर्स इसे ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलते हैं, जिससे इसकी स्पीड कम हो जाती है। इस दौरान चंद्रयान 3 की लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति सेकेंड से धीरे धीरे घटकर 7.2 किलोमीटर है प्रति सेकेंड, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड तक लेकर आनी है। जिस वक्त ये अंतरिक्ष यान उस भयानक जगह पर उतरेगा, इस वक्त ये अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करने वाला है। आप ये सोच रहे हैं कि कैसे, तो हम आपको बता दें, यानी कि ये खुद की आर्टिफिशियल एजेंसी का इस्तेमाल करके ये डिसाइड करेगा कि उसे उस मुश्किल वक्त में कैसे फैसला लेने हैं। इसरो की इसी तकनीक की दुनिया दीवानी हो गई है। एडवांस तकनीक है, इसके अंदर लगे होने की वजह से वैज्ञानिकों को इतना ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि यह रोबोटिक माइंड से मुश्किल परिस्थितियों में बिल्कुल भी विचलित नहीं होने वाला है। इसरो के वैज्ञानिक ने तकनीक इसलिए लगाई है क्योंकि वहां पर सेकेंडों का खेल होता है। अगर उसे पृथ्वी पर बैठे कमांड देते हैं तो कमांड को पहुंचने में टाइम लग जाता है। इतने टाइम में तो चंद्रयान के साथ बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए जब यह चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा तो खुद की बदौलत पर ही करेगा, और एक बार ये सही से लैंडिंग कर गया तो इंडिया का नाम पूरी दुनिया में परचम लहराएगा। तो आप लोग इसरो के लिए एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।